हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तर्कवीर बैच में मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाता हूं और डिटेल में हर एक चीज आपको समझाता हूं। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 2 हम कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये। इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का प्री और मेंस दोनों का पार्ट देखने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 रहेगा। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं प्री में मेंस में, सारा कुछ मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्री में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक लेटर नंबर कोडिंग, दूसरा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या चाइनीज कोडिंग जिसे हम बोलते हैं। मेंस में आता है आपका कंडीशनल कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग और क्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पार्ट हो गया, या प्री का पार्ट हो गया। अब सारा कुछ हम डिटेल में समझते हैं। नंबर लेटर कोडिंग क्या होता है उससे पहले देखिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था इन चीजों को आपको याद करने के लिए। आशा करता हूं आपने याद कर लिया, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए आपको आगे पता चलेगा कैसे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। सबसे पहले तो कुछ चीजें आप याद रख लीजिए। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू जो रहता है, जिसे हम सिंपल प्लेस वैल्यू बोलते हैं, वो 1 से लेकर 26 तक रहता है, A to Z। ठीक है, एक होता है बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, मतलब 26 जो पोजीशन रहेगा वो A का रहेगा और 1 जो रहेगा वो Z का रहेगा। और ये बात याद रखिए कि सम ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड प्लेस वैल्यू आपका 27 के बराबर होता है। तो अगर किसी का आपको फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू पता है, बैकवर्ड निकालना है, तो आप 27 से घटा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है P का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो P का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू से निकालने के लिए आप पहले फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू निकालिए, जो कि होता है 16। 27 में से 16 घटा दिए तो P का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले लेटर नंबर कोडिंग में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बैंकिंग इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर बॉटल। आपको एक का कोड दे दिया, दूसरे का कोड निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कभी कभार एग्जाम में, क्लर्क लेवल में ज्यादातर देखने को मिलता है आपको। अब देखिए बैंकिंग का कोड ये है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर यहाँ पे फर्स्ट है, जो सेकंड लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर सेकंड है। देखिए इसे अगर आमने सामने लिख दिया तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे बैंकिंग का कोड क्या है, देखिए YZMPRMT। ठीक है, यह है कोड। मतलब B का ऑपोजिट लेटर Y, A का ऑपोजिट लेटर Z, N का ऑपोजिट लेटर M, K का ऑपोजिट लेटर P, I का ऑपोजिट लेटर R, N का ऑपोजिट लेटर M और G का ऑपोजिट लेटर T हो जाएगा। उसी तरह से आपको बॉटल का कोड निकालना है, तो बॉटल का B का ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, Y, O का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, L, T का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, G, फिर से T का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, G, L का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, O और E का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, V। ठीक है, तो YLGGOV इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। रिवर्स लेटर या ऑपोजिट लेटर आपको अच्छे से याद होंगे। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड का कोड दिया हुआ आपको, ये पेंसिल का कोड दिया हुआ ये, और आपको इरेजर्स का कोड निकालना है। ठीक है, देखिए बोर्ड का कोड क्या दिया हुआ आपको, DQYTF। पेंसिल का कोड दिया हुआ आपको RGPAKN और U। ठीक है, अब देखिए B से D आने के लिए यहाँ पे +2 हुआ होगा, O से Q आने के लिए +2 हुआ होगा, A से Y जाने के लिए -2 हुआ है। ठीक है, R से T आने के लिए भी +2 हुआ है, और D से F जाने के लिए +2 हुआ है। +2 कैसे हुआ देखिए, डिटेल में आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के समझाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या है, बोर्ड है BOARD, इसका कोड दिया आपको DQYTF। ठीक है, B में +2 करेंगे, B होता है कितना 2, 2 में +2 करेंगे तो होगा 4, 4 का प्लेस वैल्यू, 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, D का। उस तरह से O से 2 गिन लिया, O के बाद P, Q मिल गया। A में 2 माइनस हुआ है, 2 माइनस करेंगे तो Z और Y, तो Y आ गया है। R में 2 प्लस किया गया है, R में 2 प्लस करने पे T मिला है, D में 2 प्लस करने पे F मिला है। उसी तरह से पेंसिल में भी देखिए +2 +2 +2 -2 +2 +2 और +2 हुआ है। मतलब बीच वाला लेटर -2 हो रहा है, बाकी सारा लेटर में +2 हो रहा है। ठीक है, तो इरेजर का कोड क्या होगा, E+2। E होता है 5 + 2 7 यानी कि G। R+2 होता है T। A+2 कितना हो जाएगा, A+2 होगा C। अब देखिए 3 लेटर इधर 3 लेटर इधर, तो S में -2 होगा,
एस होता है माइनस, एस होता है कितना 19, 19 में माइनस 2 करेंगे 17, 17 किसका होता है क्यू होता है, तो क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। ई में प्लस 2 करेंगे तो जी, आर में प्लस 2 करेंगे तो टी, एस में प्लस 2 करेंगे तो यू। तो हमारा कोड क्या मिला इरेजर का, जी टी सी क्यू जी टी यू, ठीक है, इरेजर का कोड ये मिल गया। अब इसी तरह से सीरीज में देखिए, सीरीज का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है टी वी एस आर वी टी, बैंडेड का कोड दिया हुआ है आपको सी जेड ओ ई वी ई, और आपको मार्कर का कोड निकालना है। अब देखिए ई वी ई से क्या पता चला कि कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि ऑपोजिट लेटर का यूज हुआ हो, ई का ऑपोजिट वी होता है, ठीक है। यहां पे और देखिए ए का ऑपोजिट जेड होता है, ठीक है। यहां पे देखिए ई का ऑपोजिट वी दिया हुआ है, आई का ऑपोजिट आर दिया हुआ है, और फिर से ई का ऑपोजिट वी दिया हुआ है। तो कुछ कॉमन दिखा, ई आई ई ओ, मतलब ई आई के बाद ए और ई है, ठीक है। ई आई ई ए ई है, मतलब ये सारा वॉवेल है। तो वॉवेल का रिवर्स लिया गया, ऑपोजिट लेटर लिया गया। वॉवेल का ऑपोजिट लेटर लिया गया। कॉन्सोनेंट का देखें तो एस के बाद टी होता है, आर के बाद एस होता है, ई के बाद, ई का तो वी है, वॉवेल है, ठीक है, एस के बाद टी होता है। मतलब कॉन्सोनेंट में +1 किया गया है, क्या किया गया है, कॉन्सोनेंट में +1 किया गया है, और वॉवेल का ऑपोजिट लेटर लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है मार्कर का कोड। तो मार्कर में एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, +1 करेंगे तो होगा एन, ए वॉवल है, ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आर में +1 करेंगे क्योंकि आर कॉन्सोनेंट है, तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है। के कॉन्सोनेंट है, के के बाद क्या आएगा, एल आएगा। ई वॉवल है तो ई का वी हो जाएगा, आर के बाद एस आता है, तो एन जेड एस एल वी एस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिलीफ का कोड देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं आपको, अब हैबिट में भी नंबर्स दिए हुए हैं, हेल्थ में भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको थीफ का कोड निकालना है। अब देखिए इसमें अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहले देखिए कि अगर 3 दिया है ना आपको, बहुत सारा लेटर रिपीट होगा। बिलीफ और हैबिट में क्या रिपीट हुआ है, बी रिपीट हुआ है, ठीक है। पहले एक बार बी देख लेते हैं। बी का कोड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे तीसरा लेटर 5 होना चाहिए, 5 है। आई रिपीट हुआ है, आई यहाँ पे देखिए चौथा लेटर है, चौथा नंबर यहाँ पे एस हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सॉरी 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हैबिट सेकंड लास्ट लेटर आई है, तो आई का देखिए 7 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे नंबर, हर एक लेटर को एक एक नंबर का कोड दे दिया गया है। हमें निकालना किसका, थीफ का निकालना है। तो टी यहाँ पे क्या है, टी का 3 है तो 3 हो गया। एच निकालना है, एच देखिए हैबिट में एच है, एच का 1 हो गया, 1 लिख देंगे। आई का कोड क्या था, आई का कोड देखिए 7 था, 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। ई का कोड, ई का कोड यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 हमने लिख दिया। एफ का कोड, एफ का कोड 8 है, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो कोड मिला वो क्या मिला, 31798, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ क्राउड इज कोडेड एज दिस, बुकिंग्स इज कोडेड एट दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर डिटॉल। हमें डिटॉल का कोड निकालना है। तो सबसे पहला चीज करते हैं ना, कैसे अच्छे से लिख लेते हैं, सी आर ओ डब्ल्यू ई डी। क्राउड का कोड क्या दिया हुआ है, एस डी एक्स पी ई एफ। बुकिंग्स का कोड क्या दिया हुआ है, बुकिंग्स का कोड है पी सी एल पी जे टी और एच। देखिए यहां पे क्या है, आर में +1 होके एस यहाँ पे लिख दिया गया, सी में +1 करके डी यहाँ लिख दिया गया, O+1 P, W+1 X, E+1 F, D+1 E। तो क्रॉस में +1 चल रहा है। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पे कि B में +1 C, O में +1 P, P में +1, O में +1 P, K में +1 L, I में +1 J, N में +1 P, G में +1 H, S में +1 T। तो यहाँ पे क्या है, डिटॉल का कोड अगर हमें निकालना है तो D में देखिए ये क्रॉस चल रहा है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डिटॉल को साफ सुथरा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डी में +1 करेंगे तो सॉरी ई में +1 करेंगे तो एफ मिलेगा, डी में +1 करेंगे तो ई मिलेगा, टी में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा, टी में +1 करेंगे तो यू मिलेगा, ओ में +1 करेंगे तो एल मिलेगा, सॉरी ओ का ऑपोजिट एल होता है। ओ में +1 करेंगे तो पी मिलेगा, एल में +1 करेंगे तो एम मिलेगा, ठीक है।
तो क्या कोड हो गया हमारे पास FEUUMP। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं इंस्टेंट का कोड आपको दिया हुआ कुछ अजीब टाइप का, EHITH का कोड आपको अलग टाइप का दिया है, ओरिजिनल का कोड आपको अलग टाइप का दिया हुआ है कुछ। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इंस्टेंट का कोड क्या दिया हुआ आपको, TNAGINS। तो यहाँ पे INS तो दिख रहा है मुझे, देखिए INS दिख रहा है और TNA भी दिख रहा है, देखिए TNA दिख रहा है यहाँ पे, TNA और T का ऑपोजिट लेटर G यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कोड ये है कि लास्ट का जो 3 लेटर है उसे उठा के फर्स्ट में रिवर्स करके लिख दिया गया है और फर्स्ट का 3 लेटर को एज इट इज लास्ट में लिख दिया गया और बीच वाले लेटर को ऑपोजिट कर दिया गया है। यहाँ पे देखें तो होना चाहिए ET, तो ET है, I का ऑपोजिट R और EH को एज इट लिख दिया गया है। ओरिजिनल्स में देखें तो इतना का SLAN होना चाहिए, देखिए SLAN है, I का ऑपोजिट R है और ORIG है। ठीक है, तो हमें रिमूवर का कोड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 करते हैं तो ये हो जाएगा REV। O का क्या होता है ऑपोजिट लेटर, L और REM, तो REVLREM हमारा कोड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सॉरी ये आपका नंबर और लेटर कोडिंग था। अब देखिए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग किस तरह से करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे डिट्टो मेथड का यूज करके। अब तुम डिट्टो मेथड होता क्या है, देखिए आप सब ने डिट्टो मेथड कभी ना कभी यूज किया होगा अपने स्कूल टाइम में। जब भी आपको टाइम टेबल लिखना होता था, इस तरह का रहता था टाइम टेबल, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड जब आपका आता होगा तो फर्स्ट पीरियड मान लीजिए इंग्लिश रहता होगा। ठीक है, और सभी दिन फर्स्ट पीरियड में आपका इंग्लिश रहता होगा तो आप पूरा इंग्लिश तो लिखते नहीं होंगे, आप इस तरह से करते होंगे। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम डिट्टो। ठीक है, अब ये डिट्टो मेथड का यूज करेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करने के लिए। देखिए किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है आपको बैंकिंग सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। बैंकिंग सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसके बाद ऐसे हम लाइन एक खींचेंगे, इसके नीचे दिया हुआ है वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो जो अलग है, जो रिपीट नहीं हो रहा उसे हम लिखेंगे और जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे हम डिट्टो का साइन देंगे। ठीक है, तो वॉच कहीं नहीं, वॉच हम यहां लिखेंगे, वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब के नीचे डिट्टो का साइन दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट लाइन दिया बैंकिंग वीडियोस ऑन चैनल। तो बैंकिंग यहां पे है, वीडियोस यहां पे है, ऑन यहां पे है, चैनल यहां पे, सारा कुछ रिपीट हुआ, सबके नीचे डिट्टो का साइन हमने दे दिया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है चैनल इज ऑन टेलीविजन, तो चैनल के नीचे डिट्टो का साइन, इज नहीं है, इज हम अलग से लिख लेंगे। ऑन और टेलीविजन नहीं है तो टेलीविजन को हम टीवी लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने अभी लेफ्ट हैंड वाली साइड को लिखा है। अब राइट हैंड साइड वाली चीजों को लिखते हैं, जो हमारा मेन कोड है। कोड है हमारे पास SONAPIHO, SONAPIHO। ठीक है, अगला है NA, तो NA के नीचे डिटो का साइन देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। VYWONS, VYWO और NS हो गया। ठीक है, फिर है HOVYNSSO, HOVYNSSO, सभी के नीचे डिटो का साइन पड़ गया। अब है SOINLE, तो SO के नीचे डिटो का साइन, SOINLENS, तो LE भी कहीं नहीं है, LE और NS के नीचे डिटो का साइन। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन किस तरह से हम चेक करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया वॉच का कोड। ठीक है, वॉच का कोड क्या है बताइए, तो वॉच हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, और वॉच के नीचे खाली खाली 2 जगह है। तो ऐसा कहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिसके नीचे 2 जगह खाली खाली हो, तो देखिए WO के नीचे 2 जगह खाली खाली है, मतलब वॉच का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा WO। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाए चैनल का कोड क्या होगा,
तो चैनल यहाँ पे, चैनल के नीचे खाली डिटो डिटो है। ऐसा कहाँ पे इसके नीचे खाली डिटो डिटो है? तो देखिए एसओ में खाली डिटो डिटो है, तो चैनल का कोड हो जाएगा एसओ। इस तरह से बैंकिंग का कोड देखें तो बैंकिंग में खाली डिटो खाली है, तो कहाँ खाली डिटो खाली है? तो एचओ में देखिए खाली डिटो खाली है, तो बैंकिंग का कोड एचओ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि टीवी का कोड क्या होगा, तो देखिए टीवी के नीचे दोनों ही जगह खाली है, यहाँ पे भी दोनों ही जगह खाली है, तो टीवी का कोड हो जाएगा आइदर आईएन और एलई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइदर और लग जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई है, और क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। देखिए लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर, इसे भी लिखते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुल कोडिंग जब एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, क्या लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर, लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर। इसके बाद है हार्ड फॉल्स लाउड प्रॉमिस ऑन, हार्ड फॉल्स लाउड हमें दिखा तो लाउड के नीचे डिटो का साइन देंगे, लाउड प्रॉमिस कहीं नहीं है, प्रॉमिस लिखते हैं, प्रॉमिस ऑन। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, मिनिस्टर फॉल्स पॉलिटिकल एनर्जी। तो मिनिस्टर के नीचे डिट्टो का साइन, फॉल्स के नीचे डिट्टो का साइन, पॉलिटिकल एनर्जी कहीं नहीं है, तो पॉलिटिकल एनर्जी हम अलग से लिख लेंगे, पॉलिटिकल एनर्जी। ठीक है, फिर अगला लाइन, पॉलिटिकल कंक्लूड ऑफ प्रॉमिस। तो पॉलिटिकल के नीचे डिट्टो का साइन, पॉलिटिकल कंक्लूड कहीं नहीं है, कंक्लूड साइड में लिखेंगे, कंक्लूड ऑफ प्रॉमिस, ऑफ भी कहीं नहीं है, ऑफ साइड में जाएगा, और प्रॉमिस यहाँ, प्रॉमिस के नीचे डिट्टो का साइन। ठीक है, अब इसका कोर्स देखते हैं, AGA, AGA, GMO, TIL, SU। ठीक है, KILZO, KILZO, GMO दिखा तो उसके डिट्टो का साइन, YENA, YENA। फिर अगला देखते हैं, ZORATILDA, ZORATIL और DA। ठीक है, लास्ट लाइन, DAGA, DAGA, NIC KIL, तो NIC और KIL। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता दीजिएगा, जैसे कि फॉल्स का कोड अगर आपसे पूछा जाए, तो फॉल्स का कोड देखिए, सेकंड लाइन में फॉल्स है और फॉल्स के नीचे डिट्टो खाली है। सेकंड लाइन के डिट्टो खाली कहाँ पे है? तो सेकंड लाइन के नीचे डिट्टो खाली, तो फॉल्स का कोड हो जाएगा ZO। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाए ऑन का कोड क्या होगा, तो एन का देखिए सेकंड लाइन में खाली खाली है 2 जगह। ठीक है, तो ऑन का कोड में देखिए YE और NA, इधर YE और NA हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाए अगर कि मिनिस्टर का कोड क्या होगा, तो मिनिस्टर के नीचे देखिए खाली डिट्टो खाली है, तो खाली डिट्टो खाली यानी कि TIL हो जाएगा आपका मिनिस्टर का कोड। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाए घर पे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि लॉजिक्स का यूज करके बनता है। ठीक है, अब न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए कुछ लॉजिक लगता है इसमें। एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर कुछ आपको तरीका बताऊंगा पॉसिबल क्या क्या लॉजिक्स लग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बैंकिंग सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल का कोड आपको कुछ दिया हुआ है, अभिजीत टीचर्स रीजनिंग का कोड आपको कुछ दिया हुआ है, और दिस इज न्यू चैप्टर का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लास्ट लेटर G है और G का अपोजिट लेटर T होता है, तो यहाँ पे T आ गया। लास्ट लेटर S है, S का अपोजिट लेटर H होता है, तो H यहाँ पे आ गया। E का अपोजिट लेटर V होता है, देखिए V यहाँ पे आ गया। L का अपोजिट लेटर O होता है, O यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब टी के बाद 1 है तो इसमें 1 कहां से आ सकता है, तो देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 है तो बाद वाले में 15 आएगा, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है तो इसमें भी 15 आएगा, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, देखिए 8 आ गया। अब हर जगह हैश यूज हुआ है, तो हैश क्यों यूज हुआ, नंबर ऑफ लेटर पे डिसाइड कर, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है आपका सिंबल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हैश यूज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो भी हैश यूज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 है तो हैश यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 है तो हैश यूज हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर ऑड नंबर है तो हम हैश यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर काउंट किया और ऑड नंबर तो हम हैश यूज किए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे टी का ऑपोजिट जी है और जी के बाद एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इवन के लिए एट द रेट दे दिया गया, ठीक है। चैप्टर उठा के एक बार देखते हैं। चैप्टर में आर का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, आर का ऑपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे, तो आई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर सेकंड लेटर एच है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, ऑड है तो हैश लगा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके पहले आप पॉसिबल लॉजिक्स देख लिए लेटर के लिए क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। या तो फर्स्ट या लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया जाएगा या फिर रिवर्स ऑफ फर्स्ट या लास्ट लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर को एज इट इज लिख सकते हैं या फिर सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर का रिवर्स लेटर भी हो सकता है। मिडिल लेटर हो सकता है, मिडिल लेटर का रिवर्स भी हो सकता है। वॉवेल लेटर अगर मान लीजिए एक कोई वॉवेल लेटर है उसको उठा के लिख दिया जाएगा, या फिर कोई हाईएस्ट या लोएस्ट लेटर है उसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। या हाईएस्ट या लोएस्ट वॉवेल है उसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट या लोएस्ट लेटर वॉवेल उसे लिख दिया जाएगा, या फिर रिवर्स ऑफ हाईएस्ट या वॉवेल, हाईएस्ट या लोएस्ट लेटर है उसे लिख दिया जाएगा। रिवर्स ऑफ हाईएस्ट या लोएस्ट वॉवेल लेटर, ठीक है। और हाईएस्ट या लोएस्ट कॉन्सोनेंट या फिर रिवर्स ऑफ हाईएस्ट या लोएस्ट कॉन्सोनेंट कैसे, देखिए जैसे कि अगर आपको एक वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए बैंकिंग ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसके कोड में या तो आपको बी देखने को मिल जाएगा या जी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट या लास्ट लेटर हो गया। या फिर आपको हो सकता है देखने को मिले वाई या फिर टी, ठीक है। तो फर्स्ट या लास्ट का रिवर्स हो गया। इसी तरह से मान लीजिए इसमें काउंट किया गया हाईएस्ट वॉवेल, हाईएस्ट वॉवेल कौन सा है, आई है, तो या तो आपको आई देखने को मिल सकता है या फिर आर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आई का अपोजिट लेटर आर है। उस तरह से लोएस्ट कॉन्सोनेंट उठा के देखा, लोएस्ट वॉवेल उठा के देखा जाएगा, ए है, तो ए का या तो ए देखने को मिलेगा या फिर जेड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपका लेटर्स का लॉजिक बनता है। तो इन सभी लेटर्स का लॉजिक को यूज किया जाता है, और भी लेटर्स का लॉजिक होता है, जितना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो यहाँ पे है, और बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हम समझते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्या क्या पॉसिबल आपका लॉजिक्स हो सकता है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट या लास्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ फर्स्ट या लास्ट लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर, और प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ सेकंड या सेकंड लास्ट लेटर। प्लेस वैल्यू ऑफ मिडिल लेटर भी हो सकता है, प्लेस वैल्यू ऑफ रिवर्स ऑफ मिडिल लेटर भी हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर, कितना नंबर ऑफ लेटर एक वर्ड में वो भी हो सकता है। नंबर ऑफ वॉवेल को काउंट करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को भी काउंट करके लिख सकते हैं। डिफरेंस या सम ऑफ वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बैंकिंग लिया था, इसे ही समझाते हैं। बैंकिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो या तो आपको कोड में 7 देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, 2 देखने को मिल सकता है, फर्स्ट लेटर है। या फिर आपको 7 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जी का 7 होता है, लास्ट लेटर है। या हो सकता है आपको बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, 25 देखने को मिल जाए, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, आपको 20 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये इस तरह से और भी लॉजिक, मान लीजिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस आपका या सम है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 वॉवेल है, 2 कॉन्सोनेंट, हो सकता है 3 देखने को मिले या फिर 7 भी देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। फिर आपका नंबर ऑफ लेटर प्लस या माइनस एन, एन क्या है यहाँ पे, तो एन है कोई भी नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, कोई भी नंबर। मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ लेटर 7 है, तो हो सकता है सब में 10 माइनस 7 करके 3 लिखा जा रहा हो, या फिर सब में 10 प्लस 7 करके 17 लिखा जा रहा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल प्लस माइनस एन, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस माइनस एन, ये भी हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर का सम भी हो सकता है, जैसे कि बी होता है 2, जी होता है 7, तो हो सकता है आपको 9 देखने को मिल जाए। या फिर रिवर्स ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर भी हो सकता है, ठीक है, सम। तो कुछ भी यहाँ पे कोड हो सकता है, जो जो पॉसिबल कोड बन रहे थे मैंने, जो जो पॉसिबल लॉजिक बन रहे थे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स का। अब आइए देखते हैं सिंबल का क्या क्या लॉजिक हो सकता है।
तो फर्स्ट या लास्ट लेटर अगर वॉवेल है तो उस पर भी बेस्ड हो सकता है। देखिए सिंबल क्या क्या होता है, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैज, डॉलर, मॉड्यूलस, एम्पर्सन का साइन, एस्ट्रिक, ब्रैकेट्स, ग्रेटर, लेस देन, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी आपका सिंबल में यूज हो सकता है। अब मान लीजिए कि असाइन कर दिया जाए कि फर्स्ट या लास्ट लेटर जो भी है उस पे बेस्ड है। अगर वो वॉवेल है, फर्स्ट या लास्ट लेटर अगर वॉवेल है तो एट द रेट लिख रहे हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम एस्ट्रिक लिख रहे हैं, ठीक है। या फर्स्ट या लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो हम एट द रेट लिख रहे हैं, फर्स्ट या लास्ट लेटर वॉवेल है तो हम स्टार लिख रहे हैं। नंबर ऑफ वॉवेल वर्ड में कितना काउंट किया, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वॉवेल 5 आ रहा है तो 5 के लिए एट द रेट कर दे, 4 आ रहा है 4 के लिए हम एक्सक्लेमेशन कर दे, 3 आ रहा है 3 के लिए कुछ और असाइन कर दे। इस तरह से नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के लिए भी आपका कुछ असाइन कर दिया जाए नंबर। फिर नंबर ऑफ लेटर प्लस माइनस एन, ऑड या इवन आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि नंबर ऑफ लेटर है 7, 7 माइनस मान लीजिए आपका कर दिया गया है कि 14 में से 7 घटा देंगे या 14 में से सारे नंबर को हटाएंगे। तो पहले 14 में से 7 घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, 7 के लिए मान लीजिए एट द रेट, क्योंकि ये ऑड है। यही अगर इवन आता 8 आता तो इसके लिए हम हैश कर देते, कुछ भी कर सकते थे। इस तरह से नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस माइनस एन ऑड या इवन आएगा तो, और नंबर ऑफ लेटर ऑड या इवन है तो उस पर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिंबल का सारा लॉजिक बन सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको अबव रिस्पेक्ट ट्राइब्स और लेटेस्ट का कोड कुछ दिया हुआ है। इस तरह का थोड़ा अजीब टाइप का दिखने का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है, तो नंबर का लॉजिक क्या मैं आपको बताता हूं। नंबर का लॉजिक क्या है, तो इसमें रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट लेटर है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू एक रिवर्स ऑफ ए का यानी कि जेड का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 26 होगा। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। 26 प्लस 5 होता है 31। तो 31 कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, 31 यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अबव का कोड हो सकता है ये वाला हो। इसी तरह से आर होता है 18, और आर का ऑपोजिट क्या होता है, आर का ऑपोजिट होता है आई, आई यानी कि 9, 9 और टी का 20, तो 29 आपको यहां देखने को मिल रहा है। इस तरह से टी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, जी होता है, जी होता है 7, और एस होता है कितना आपका 19। तो 7 प्लस 19 कितना होता है, 26 होता है। देखिए 26 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं कि आमने सामने में रहे, मिक्स भी हो सकता है कोड, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू सम हुआ है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे अबव से ही सिखाता हूँ सारा चीज, ठीक है। अबव लिखा हुआ है, तो ए का हो गया कितना 26, क्योंकि ऑपोजिट है, और ई का हो गया 5, इन दोनों का सम कर दिया, हमें मिल गया 31, ठीक है। अब सिंबल का क्या लॉजिक है, तो सिंबल का लॉजिक है आपका फर्स्ट लेटर पे बेस्ड है। अगर फर्स्ट लेटर ए है, देखिए सबका फर्स्ट लेटर सेम है, ए आर टी एल, ए आर टी एल, सब में फर्स्ट लेटर सेम दिख रहा है। तो ए आर टी और एल का कुछ कोड होगा। ए का कोड हो जाएगा आपका हैश, ठीक है। आर का कोड हो जाएगा आपका मॉड्यूलस, टी का कोड क्या होगा आपका एम्पर्सन होगा, और एल का कोड क्या होगा आपका एट द रेट होगा, ठीक है। ये कैसे पता चला, तो यहां से आपको सबका पता चल गया था कि ए के लिए यूज हुआ है 31, ठीक है, मतलब एवव के लिए 31 यूज हुआ है। उसी तरह से रिस्पेक्ट के लिए क्या यूज हुआ है, तो आर का होता है आई, 29, 29 देखिए यहाँ पे टी यूज हुआ है, टी यानी कि आर के लिए आपका यहाँ पे टी वाला यानी कि 29 यूज, सॉरी मॉडुलस यूज हुआ है। तो आर के देखिए मॉडुलस हमने यहाँ पे लिख दिया। तो नंबर और सिंबल का लॉजिक पता चल गया। अब देखते हैं लेटर का लॉजिक क्या है, ठीक है। लेटर का लॉजिक क्या है, तो लेटर के लिए यहाँ पे जो भी थर्ड अल्फाबेट है ना उसमें +1 करके लिख दिया गया। जैसे कि ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, देखिए यहाँ पे 31 वाले में पी है। इस तरह से सेकंड है ई, ई के बाद क्या आता है, सॉरी थर्ड लेटर ले लेते हैं, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी यहाँ पे आ गया। उसी तरह से आई के बाद क्या आता है, जे आता है, देखिए जे यहाँ पे है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, देखिए यू यहाँ पे है। तो क्या हो गया लेटर का लॉजिक, थर्ड लेटर +1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी लॉजिक लगते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा है क्या है, ये है कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग किस तरह सॉल्व होता है, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें लेटर है और कोड दिया हुआ है उसका, ठीक है। लेटर और कोड दिया हुआ और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट देन बोथ द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो दोनों कोड को हम इंटरचेंज कर देंगे।
इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर वॉवेल है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज पर द कोड ऑफ लास्ट लेटर। तो अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट लेटर वॉवेल है तो दोनों को हम कैसे कोड करेंगे, लास्ट लेटर पे कोड कर देंगे। इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, सॉरी, इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज पर द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर। तो जो फर्स्ट लेटर का कोड होगा वही दोनों का कोड हो जाएगा, ठीक है। इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल है तो दोनों का कोड जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। इफ द वॉवेल हैज मोर देन, इफ द वर्ड हैज मोर देन टू वॉवेल, अगर मोर, एक वर्ड में मोर देन टू वॉवेल है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर का कोड हम क्या कर देंगे, ये वाला कर देंगे, ठीक है, जिसे हम टू द पावर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि इफ मोर देन वन कंडीशन इज फॉलोड देन अप्लाई ऑल द कंडीशन इन द सेम ऑर्डर गिवन। तो अगर एक से अधिक कंडीशन फॉलो हो रहा है तो पहले हम कंडीशन 1 फॉलो करेंगे, फिर 2 3 4, इस तरह से हम फॉलो करने वाले हैं। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से रहता है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टिल अलाइव का कोड निकालना है, ठीक है। पहले स्टिल का निकालते हैं फिर अलाइव का निकालेंगे। स्टिल है, ठीक है, स्टिल में देखिए फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है देन बोथ द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो दोनों कोड को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो एस का कोड क्या है, यहाँ पे आपको एस का कोड ढूंढना, देखिए एस का कोड है एक्सक्लेमेशन मार्क और एल का कोड है 4, ठीक है। तो एस का कोड 4 हो जाएगा और एल का कोड एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज होगा, ठीक है। अब बाकी एज इट इज कर लेंगे क्योंकि देखिए और तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, एक 1 के साथ हो सकता है 5 अप्लाई हो, तो मोर देन 2 वॉवेल तो नहीं दिख रहा है, मतलब बाकी एज इट इज लिख जाएगा। टी का कोड क्या है, देखिए टी का कोड ढूंढिए, एम्पर्सन है, एम्पर्सन हम लिख दिए। आई का कोड क्या है, तो आई का कोड हैज है, हैज हमने लिख दिया। एल का कोड क्या है, तो एल का कोड देखिए 4 है, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास स्टिल का कोड आ गया 4 एम्पर्सन हैज 4 और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब अलाइव का कोड देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट लेटर वॉवेल हो, अगर इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, नहीं, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों वॉवेल, तो अलाइव का दोनों वॉवेल है, देन बोथ आर कोडेड एज पर द कोड ऑफ लास्ट लेटर, तो दोनों ही लास्ट लेटर कोड पे होगा कोडेड, जो कि ई है, तो दोनों ही में मॉड्यूलस आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर का कोड जो आपका मॉड्यूलस आ जाएगा दोनों ही का, ठीक है। अब एल आई वी ई है, तो अब पांचवा एक बार चेक करते हैं क्योंकि 1 2 3 4 तो बाकी फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर पे है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पांचवा है जो दोबारा अप्लाई हो सकता है, तो पांचवा को चेक कर लेते हैं कि इफ मोर देन 2 वॉवेल्स देन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कोडेड एज दिस साइन, ठीक है। तो देखिए मोर देन 2 वॉवेल है, 1 2 3 वॉवेल है, तो मतलब हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर का कोड मॉड्यूलस ना होकर ये वाला साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये हो गया, और बाकी एज इट इज होगा, तो एल का कोड हो गया 4, आई का कोड हो गया हैश, और वी का कोड क्या हो जाएगा, तो वी का कोड ढूंढे तो ये ओमेगा का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोड क्या मिला, 4 एम्पर्सन हैज 4 एक्सक्लेमेशन मार्क और टू द पावर 4 हैज ओमेगा टू द पावर वाला साइन। तो कौन सा है, देखिए ये एक्सक्लेमेशन शुरू हो रहा है, ये तो नहीं होगा, इसे हम हटा देते हैं। 4 से शुरू होकर इस पे खत्म हो रहा है और टू द पावर शुरू होकर टू द पावर पे खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए 4 से शुरू होकर एक्सक्लेमेशन में खत्म हुआ, यहाँ पे 2 4 है, मतलब ये भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब फिर डी, डी वाले ऑप्शन में फिर 2 4 आ गया, मतलब ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि हमारा 2 4 नहीं आएगा, 4 और है जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सारा ही एलिमिनेट हो गया। अब चलिए बढ़ते हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम आउट, क्राइम काउंट, ठीक है। क्राइम काउंट का कोड आप कमेंट में बताइए क्या होगा कोड, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी ये सभी चीजें। कहीं पे भी किसी पॉइंट पे डाउट आता है आप कमेंट करके पूछे, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ता हूं, हर एक डाउट का आपका क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या कराने वाला, देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने नंबर और लेटर कोडिंग देखा, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशनल या फिर चाइनीज कोडिंग देखा, न्यू पैटर्न कोडिंग हमने देखा, और हमने क्या देखा, हमने देखा कंडीशनल कोडिंग, ठीक है।
जिनमें से कि ये दोनों प्री का पार्ट है, ये दोनों मेंस का पार्ट है। अब मेंस के और भी क्वेश्चन है, जैसे कि बाइनरी कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग और क्लॉक बेस्ड कोडिंग। तो इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी, आज वाले वीडियो के क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।